हेलो एवरीवन। जी, मेरा नाम विवेक है और मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ। तो कविता शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन है मेरी कि आओ गुफ्तगू कुछ यूँ करे, आओ गुफ्तगू कुछ यूँ करे, इंतबात इन फासलों में अपनी कुर्बतें बयां करे। कि जैसे हमारा एक दोस्त था, उसको किसी से इश्क है, तो उसका ये रहता था ना हमेशा से कि यार वो मेरे को यहाँ दिख जाती है, वहाँ दिख जाती है, और हमेशा उसका ऐंठन कम नहीं होता है। तो उसके लिए लिखा था हमने कि मुर्शिद नाव डूब गई हमारी मौजन ने भटकते हुए, कि मुर्शिद नाव डूब गई हमारी मौजन ने भटकते हुए, आज फिर दिख गई वो मुझे अपने हुस्न में गुमा करते हुए। एक लाइन ये थी कि आप ऐसे सोचिए, आप इस लाइन के साथ साथ जिस जिस जगह का नाम लूँ वहाँ जाने का सोचिएगा कि अगर मैं वहाँ पे हूँ तो क्या हो रहा है। तो ये कहानी, उसके किरदार, उनकी बातें, उन बातों में गुम मैं और मेरी कुछ रातें। एक पहाड़ और उस पे खड़ा तू, एक पहाड़ और उस पे खड़ा तू, जो कूद जाए तो दम, जो कूद जाए तो गम, उड़ जाए तो एक कहानी। एक सफ़र और बंजारा सा तू, एक सफ़र और बंजारा सा तू, जो मिल जाए कोई शहर तो गम, अगर खो जाए तो एक कहानी। कुछ रातें, कुछ रूखे जज्बात, कुछ मैं, कुछ तू, अगर मैं कह दूं तो बस यूं ही, अगर लिख दूं तो एक कहानी। लाइन एक ये थी कि वक्ते ज़रूरत महवे नज़ारा, वक्ते ज़रूरत महवे नज़ारा, ज़िले अब ज़रूरत नहीं लगती उस सबात की, अब हवाओं से इर्तिबात है हमारी। और ये मेरी पहली उर्दू शायरी थी, जब मैं उर्दू थोड़ा थोड़ा पढ़ना और सीखना टूटी फूटी सीख रहा था। तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। कि इबारत ज़िंदगी थी कतारे लफ्ज़ का फ़लसफ़ा है तू, इबारत ज़िंदगी थी कतारे लफ्ज़ का फ़लसफ़ा है तू, कार ज़ाहिल की हकीयत ये ज़िंदगी हमारी, कार ज़ाहिल की हकीयत ये ज़िंदगी हमारी, ज़िले ये बातें, जो ये बातें हैं उसकी बासिर कैसे हो, जो ये फ़रेब है उसका वो हमको वाजिब कैसे हो। ये एक छोटी सी पोइट्री थी जो मैंने दोस्तों के लिए लिखी थी। सामे जीत भी है, सामे हार भी है, यारों का मेला और इश्क का बाजार भी है। कि सामे जीत भी है, सामे हार भी है, यारों का मेला और इश्क का बाजार भी है, छिपता सूरज और मुलाकातें चांद भी है, रस के कमर ये शाम बदनाम भी है। छिपका सूरज और मुलाकातें चांद भी है, रश के कमर ये शाम बदनाम भी है, सामे कॉफ़ी का मग और करारी चाय भी है, तन्हा ख्याल और यही महफिल की राय भी है। जब कभी हम किसी सफ़र पे निकलते हैं, तो ये पहली बार मैं पहाड़ों में घूमने गया था, तो उस टाइम मैंने ये लाइन लिखी थी कि अच्छा है ना कभी कभी अपनी वास्तविकता को एक डब्बे में बंद करके अपने बनाए किरदार के साथ किसी सफ़र पे निकल जाना। कि जी आगे कविता पढ़ने वाला हूँ, ये छोटे छोटे घटनाओं की संग्रह है कि कहाँ कहाँ मैंने क्या फील किया। कि मैं ज़िंदा हूँ हाँ मगर खैर कोई बात नहीं, मैं ज़िंदा हूँ हाँ मगर खैर तू कोई बात नहीं, तू भी ज़िंदा है हाँ मगर खैर कोई बात नहीं। बाद उनके रो पड़े हैं, बाद उनके रो पड़े हैं, बढ़ गई हैं उलझने हैं, थी, रहेंगी, हाँ मगर खैर कोई बात नहीं। कि तू भी शायद नहीं है वो आदमी जो पहले था, तू भी शायद नहीं है वो आदमी जो पहले था, मैं भी शायद अब मर चुका हूँ, हाँ मगर खैर कोई बात नहीं। एक रोज़ उसने बताया मुझसे कि हाँ मोहब्बत है मुझे तुमसे, एक रोज़ उसने बताया मुझसे कि हाँ मोहब्बत है मुझे तुमसे, मगर मैंने भी फिर कह दिया हाँ मगर खैर कोई बात नहीं। हम ही है वो आदमी जो लड़ रहे हैं खुद से जंग, हम ही है वो आदमी जो लड़ रहे हैं खुद से जंग, हार भी खुद से ही है पर हाँ मगर खैर कोई बात नहीं। कि मैं रो पड़ूंगा इंतकामन तेरे जानिब बैठकर, कि मैं रो पड़ूंगा इंतकामन तेरे जानिब बैठकर,
और फिर उसे रुला के कह पड़ूंगा हाँ मगर खैर कोई बात नहीं। कि सिगरेट जलाई बुझ गई, सिगरेट जलाई बुझ गई, धुआं उठा फिर ऐ जा। ये सिगरेट जलाई बुझ गई, धुआं उठा फिर ऐ जा, तेरी कमी है थी और रहेगी हाँ मगर खैर कोई बात नहीं। कि ज़िले मेरा पेन नेम है कि ज़िले तू है रायगा और रायगानी से भरा, रायगानी भी क्या कम थी हाँ मगर खैर कोई बात नहीं। एक छोटी सी लाइन और है कि जो मैं सुनाना चाहूँगा, ये मैंने जो हमारे यहाँ इंडिया में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होता है उसके लिए मैंने लिखी थी सोशल कोज पे छोटी सी पोएट्री है कि गुड़ियों से खेलने की उम्र में गुड़िया बनती वो, कि गुड़ियों से खेलने की उम्र में गुड़िया बनती वो, उन सपनों की उम्र में हर रात तपती वो, कि गुड़ियों से खेलने की उम्र में गुड़िया बनती वो, उन सपनों की उम्र में हर रात तपती वो, दुनिया देखने की उम्र में किसी की नुमाइश बनती वो, कि गुड़ियों से खेलने की उम्र में कहीं गुड़िया बनती वो।